कौन से बिल्डिंग का मामला है और अभी क्या हुआ है? जो सोसाइटी के सभी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद है, क्या हुआ है आखिर? सर मैं मेरी फैमिली के साथ में मैं 5th फ्लोर पे रहता हूँ, तो वहाँ से मैं नीचे आ रहा था और अचानक से फर्स्ट फ्लोर से जो लिफ्ट है वो सीधे ग्राउंड फ्लोर पे नीचे जाके और वो गिर गई। जब वो लिफ्ट गिरी तो हम लोग लिफ्ट के अंदर थे और हम एकदम से ही हमको बहुत जोरदार झटका लगा। फिर हम चिल्ला रहे थे कि बचाओ बचाओ, कोई वॉचमैन नहीं आया। फिर हमने वो सायरन बजाने का ट्राई किया, लिफ्ट के अंदर जो सायरन होता है कि हाँ भाई अंदर हेल्प चाहिए, वो सायरन भी काम नहीं कर रहा था। फिर समहाउ मैंने वो गेट के अंदर से हाथ डाल के और बाहर वाला गेट खोला, फिर हम लोग बाहर आए। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है सर, यहाँ पर जो मेंबर्स जो है वो बिल्कुल सोसाइटी के मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं सर। और आए दिन हमारी लिफ्टें खराब रहती है, रात को लाइटें नहीं चलती है बराबर से, सोसाइटी में सफाइयां नहीं हो रही है और पानी का तो इतना प्रॉब्लम है सर। आए दिन पूरे दिन पानी नहीं रहता है सर, इतनी समस्याएं हैं। और जब हम रिक्वेस्ट करते हैं मेंबर्स को, अब कम से कम पौना घंटा हो गया, एक मेंबर नहीं आया सर अभी तक। और जब फोन करो तो फोन उनका स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ करके बैठ गए। और ये मल्टीपल टाइम हो चुका है सर। और हमने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपसे काम नहीं होता है तो आप मेंबर चेंज कर लो, नए जो काम कर सकते हैं ऐसे आदमी को सामान संभालने दो जो कि काम करने के योग्य हैं। पर वो अपनी पोजीशन भी नहीं दे रहे हैं किसी और को और वो काम भी नहीं कर रहे हैं। सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट हो चुके हैं, उनके पास में कोई कैपेबिलिटी नहीं है मेंटेन करने की, सोसाइटी चलाने की। तो हम बहुत परेशान हैं सर। उस लिफ्ट में कितने लोग मौजूद थे? क्या महिला भी थी उसमें मौजूद? जी सर, हम 2 भाई थे और मेरी वाइफ थी और मेरे भाई की वाइफ थी और मेरे 2 बच्चे थे। अच्छा, ये कौन सी बिल्डिंग है? बिल्डिंग नंबर क्या है? बी विंग का वाक्य है सर। सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनसे इस चीज पे बात हुई या पहले भी जो लिफ्ट खराब हुआ इस तरीके का पहले कोई बात डाला गया था? जी सर, हमने मेंटेनेंस ऑफिस में मल्टीपल टाइम हमने शिकायत की थी कि आप प्लीज लिफ्ट को सही करवाइए, पर कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई है सर। आधे गेट बंद होते हैं, आधे गेट बंद भी नहीं होते, हमको हाथ से मैनुअली बंद करना पड़ता है। ये सिचुएशन है करंटली सर। ओके, योगी मिलन में आप कितने सालों से रह रहे हैं? योगी मिलन में मुझे 10 साल के ऊपर हो गए सर। 10 साल से। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं एजवान बिल्डिंग में रहता हूँ। देखिए, एजवान बिल्डिंग में कंटिन्यूअस में ऑब्जेक्शन उठा रहा हूँ। वो लोग इतना डस्टी करते हैं और रात को 3-4 बजे तक लड़के बाहर का लड़के आके वहाँ पर ड्रिंक करते हैं और बाहर का बहुत बड़ा सोच समझ होते हैं। मैं कंटिन्यू इन लोग कंप्लेन करता हूँ, इवन प्रेसिडेंट तक कंप्लेन किया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। अब मेरा मेंटेनेंस एक भी महीना लेट नहीं, कंटिन्यू मैं रिक्वेस्ट किया हूँ कम से कम सफाई करो। मैं म्यूनिसिपैलिटी में भी यूट्यूब में डाला हुआ है और ट्विटर पे डाला हुआ है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। कहीं न कहीं जो आज एक बड़ा हादसा होते होते जो टल गया है, अपना जो प्रेसिडेंट है बिल्कुल फेल्योर है, बिल्कुल फेल्योर है। कई बार मेरा बहन भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाई है, मेरा फैमिली भी ऑब्जेक्शन उठाई है, बिल्कुल फेल्योर है। इस हादसे जितना मेंबर है, मैं बता रहा हूँ, जितना मेंबर है उनका सोसाइटी सफाई होगा, उनके मेंटेनेंस होगा, बाकी उधर जितना भी पड़े हुए हैं ना कोई फायदा नहीं है। ये जो आज हादसा हुआ है इसका श्रेय किसको जाता है? अगर ये बिल्कुल प्रेसिडेंट का फेल्योर है। और सबसे बेकार जो है, जो प्रेसिडेंट का सोसाइटी में रखे ना, चंद्रभूषण, और सबसे बदतमीज आदमी है। मैंने ऑपरेशन उठाया था, वो मेरे ऊपर भी गौरव किया, सबसे फेल्योर वो है। ओके, सबसे बेकार आदमी है वो।